एक्सरसाइज 5.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सॉल्व करेंगे। देखिए ये 7 नंबर पे एक फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 यदि x इज लेस देन और इक्वल टू -3 और एफ एक्स की वैल्यू -2x यूज करनी है अगर -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3। करने का मतलब यूं देखो, मैं आपको ऐसे बताता हूं, अगर x की वैल्यू -3 के बराबर हो या उससे छोटी हो तो एफ एक्स की जगह ये सूत्र लगाइएगा। अगर x की वैल्यू -3 से बड़ी हो लेकिन 3 से छोटी हो तो एफ एक्स की ये वैल्यू यूज करिएगा, और अगर x की वैल्यू 3 से भी बड़ी हो तो एफ एक्स के लिए ये वाली वैल्यू यूज करिएगा। देखो अगर मैं इसको आपको नंबर लाइन पर बना के दिखा देता हूं तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। -∞ +∞, -3 और +3 की बात हो रही है। मान लिया मैंने यहां -3 है और यहां पर +3 है। हाँ, इस जगह पर अच्छा चलिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो -3 और +3 आप देखिए जो फंक्शन है आपका -3 और +3 पर ही ब्रेक किया जा रहा है, बाकी कोई बिंदु नहीं लिया, तो -3 और +3 हमने भी ले लिया। यहाँ -2 होगा, -1 0 1 2 3 ऐसा और आगे चला जाएगा। अब x की वैल्यू अगर -3 हो या उससे कम हो तो ये लगाइएगा। -3 हो मतलब -3 हो तो भी वो लगा सकते हैं, या उससे कम वैल्यू हो तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज होगी, मॉड x प्लस 3। अगर x की वैल्यू -3 से बड़ी लेकिन +3 से छोटी हो, ये +3 है, -3 से बड़ी और +3 से छोटी, यानी कि ना -3 को टच करेगा ना +3 को टच करेगा। -3 से बड़े और +3 से छोटों के लिए यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, -2x एफ एक्स इज इक्वल टू -2x, और अगर 3 या 3 से बड़ा है x आपका तो फिर ये यूज करिएगा। 3 भी हो तो भी और 3 से बड़ा हो तो भी, अब ये टच करेगा इसको, और एफ एक्स की जगह पर क्या लिख देना है, 6x प्लस 2 लिख देना है। अब बताइए समझ नहीं आया आपको ये, क्यों भाई नहीं आया, आ गया? अच्छा, अब आपको ऊपर ही बोल दिया गया था कि f के सभी असमतत्व के बिंदुओं को ज्ञात करिए, जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। और आप लगातार पिछली क्लास से एक चीज देख रहे हैं कि हमने एक बात का पता लगा लिया है और हमने सीख लिया है कि फलन जिन बिंदुओं पर फलन की परिभाषा ब्रेक हो रही हो, आप केवल उन्हीं बिंदुओं पर क्या कर लो, उसको चेक कर लो, क्योंकि अगर फलन डिसकंटिन्यूअस होगा तो जिन बिंदुओं पर फलन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही होगी उन्हीं बिंदुओं पर फलन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी बिंदुओं पर आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर हमारा जो फंक्शन है ना, वो 2 पॉइंट्स पर उसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, एक -3 पर और दूसरा +3 पर। तो हम -3 पर भी चेक करेंगे और +3 पर भी चेक करेंगे और देखते हैं कि असमतत्व के बिंदु कोई मिलते हैं क्या, और मिलते हैं तो कौन से होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करिएगा, x इज इक्वल टू -3 पर, x इज इक्वल टू -3 पर चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -3 पर फलन का मान f ऑफ -3 इज इक्वल टू, बताइए x की वैल्यू -3 के बराबर है, कौन सा सूत्र लगेगा, -3 के बराबर है, मॉड ऑफ x प्लस 3 लगेगा, और उसमें x की जगह क्या लेना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ -3 + 3।
मॉडुलस ऑफ -3 की वैल्यू बताइए, +3, ये +3 और ये भी +3, टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो x इज इक्वल टू -3 पर फलन की वैल्यू 6। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेट x इज इक्वल टू -3 -h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे, x इज इक्वल टू -3 -h। फिर लिखेंगे इफ x टेंड्स टू -3 देन h टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of -3 -h। अब f of -3 -h की वैल्यू, f of x की वैल्यू ये दी गई है, इनमें से कौन सी वैल्यू का यूज हम करेंगे इसको पता लगाने के लिए। -3 से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब -3 ये है, तो आप यहां पर सॉल्व कर रहे हैं इसको। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मॉड ऑफ x + 3 और मॉड ऑफ x + 3, मॉड ऑफ x की जगह पर क्या लिखना है आपको? -3 -h। तो हम ये लिखेंगे मॉड ऑफ x की जगह पर -3 -h और बाद में क्या होगा? 3। समझ आ रहा है आपको? तो ये मॉड्यूलस का साइन लगा हुआ है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे जरा। अगर लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्यों? इससे आगे सॉल्यूशन का क्या होगा पता नहीं, तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करने का मतलब h की जगह पर क्या लिख दोगे आप? 0। h की जगह जैसे ही 0 लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ -3 - 0 + 3। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? लिमिट, आई एम सॉरी, जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे उसके बाद ये नहीं लिखना फिर आपको, ठीक है? उसके बाद आपको ये नहीं लिखना है, नहीं लिखना है तो यही वैल्यू बता दो फिर इसकी। ये मॉड के अंदर क्या बचेगा? -3, बाहर आएगा तो क्या होगा? +3, वो +3 इस +3 से जुड़ जाएगा, 6 आ जाएगी। नहीं समझ में आई बात आपको? आ गया? अच्छा, इसके बाद हम इसका राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लेट x इज इक्वल टू -3 + h, -3 + h लेना पड़ेगा। फिर इफ x टेंड्स टू -3 देन h टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of -3 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप -3 के राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, -3 है, इसका राइट हैंड लिमिट चेक करोगे यहां पर। अब अगर आप यहां पर आ गए तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगाओगे? ये वाला लगेगा क्या? नहीं, इसके इधर कौन सा फॉर्मूला है? -2x, ये लगेगा और उसमें x की जगह पर क्या लिखेंगे? -3 + h, तो -2 लिख दिया और x की जगह पर -3 + h लिख दिया। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे सॉल्व करेंगे। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, -2 को h से मल्टीप्लाई करेंगे -2h। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे मतलब h की जगह पर 0, तो बेटा जब h की जगह 0 लिखेंगे आप तो ये क्या बन जाएगा? 6। अब आप ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू -3 पर फलन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों ही -3 पर कैसे हैं? आपस में बराबर, 6 6 6। इसलिए
दिया गया फलन x इज इक्वल टू -3 पर कैसा होगा? संतत है। बताइए ये चीज समझ आई कि नहीं आई आपको? आ गया। और दूसरा कौन सा पॉइंट है जहां पर हमको चेक करना है? और 3 पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है तो 3 पर भी चेक कर लेते हैं। अब हम यहां लिख देंगे x इज इक्वल टू 3 पर अब x इज इक्वल टू 3 पर तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 पर फलन का मान x की जगह पर हम 3 लिख देंगे। बताइए बेटा x की वैल्यू जब 3 होगी तो पहले तो ये डिसाइड करो कि फलन की कौन सी वैल्यू यूज करनी है आपको। 6x + 2 क्योंकि 3 होने पर ये वाली वैल्यू और उसमें x की जगह पर क्या लिखना है? 3। तो हमने 6 लिखा, x की जगह पर 3 + 2 6 3 18 + 2 कितना हो गया? 20। तो x बराबर 3 पर फलन का मान कितना आ गया? 20। अब लेफ्ट हैंड लिमिट उसके लिए लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 3 - h। ठीक, लिखेंगे इफ x टेंड्स टू 3 देन h टेंड्स टू 0। मतलब जब x 3 की ओर अग्रसर होगा तो उस वक्त h 0 की ओर अग्रसर होगा। यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 3 - h लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 - h। 3 का लेफ्ट हैंड लिमिट आप चेक कर रहे हो, ये 3 है, इसके लेफ्ट में चेक कर रहे हो, यहां पर बिल्कुल जरा सा बगल में लेफ्ट साइड। कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? -2x। तो हम लिखेंगे -2 और x की जगह पर 3 - h। यहां पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -6 + 2h। आप लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो h की जगह पर क्या लिखेंगे? 0। अगर 0 हो जाएगा ये टर्म तो क्या बचेगा? -6। बेटा एक चीज देखो, x बराबर 3 पर फलन का मान कितना था? 20। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? आर दे इक्वल टू ईच अदर? आंसर इज नॉट, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर 3 पर फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट ये आपस में बराबर नहीं है और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत भी आपको नहीं है, क्योंकि जब यही बराबर नहीं है तो राइट हैंड लिमिट निकाल के क्या करोगे आप। इसलिए दिया गया फलन दिया गया फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं है। अब आप बताइए, 2 बिंदुओं पर आपने चेक किया, एक -3 पर और एक +3 पर। आपको असंतत का बिंदु क्या मिला? +3 की -3? +3, क्योंकि +3 पर असंतत है। लिख देंगे अतः फलन के असांतत्य के बिंदु फलन के असांतत्य के बिंदु क्या है? 3 है। ठीक है, देखो इसके आंसर में क्या दिया जा रहा है। एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 7 है x बराबर 3 पर असंतत, एक बिंदु केवल असंतत्य का हमको मिला है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया आप सबको? ओके, नोट कर लीजिए आप जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ठीक है, नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे है, fx की दो वैल्यूज दी गई हैं और उसके लिए कंडीशन भी बताई गई है आपको कि अगर आपका x 0 के इक्वल हो तो फंक्शन के लिए क्या वैल्यू ले लेना आप 0, लेकिन अगर आपका x 0 के इक्वल ना हो तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज करना, मॉड्यूलस x अपॉन x। ठीक है, अगर मैं इससे नंबर लाइन पर आपको बना के दिखाऊं ना तो किस तरह से इसका मतलब रहेगा आप देख सकते हैं। बताइए फंक्शन x की कौन सी वैल्यू पर उसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, 0 पर। देखो 0 पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है ना, इसलिए हमने यहां 0 ले लिया। अब ये 0, इन्होंने लिखा कि अगर x 0 के बराबर हो तो क्या ले लीजिएगा वैल्यू, अगर x 0 के बराबर हो तो fx को 0 ही ले लेना। ठीक है, लेकिन अगर x 0 से 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना होने का मतलब है या तो 0 से छोटा होगा और या 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से छोटा हो तो भी fx के लिए क्या लिखना, मॉड x अपॉन x, और अगर 0 से बड़ा हो x का मान तो भी मॉड x अपॉन x। ये इसका मतलब है, केवल x जब 0 हो तो फलन 0 रखना, अगर x 0 ना हो चाहे फिर 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा, उस समय फलन के लिए मॉड x अपॉन x का ही यूज करिएगा आप। ठीक है, अगर 0 पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है तो हम इसी पॉइंट पर चेक भी करेंगे कि हमारा फलन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। और उससे भी पहले x बराबर 0 पर फलन का मान, सबसे पहले उसमें यही निकालना पड़ेगा, x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0 इज इक्वल टू, x जब 0 हो तो फलन का मान क्या लिख देना, 0 ही लिख देना, बस लिख दिया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें ना आप, फिर यहां लिखेंगे इफ x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। बता सकते हैं f ऑफ 0 माइनस h के लिए क्या यूज करना है आपको, 0 माइनस h का मतलब 0 से थोड़ा लेफ्ट में, और लेफ्ट में आ गए तो क्या लगेगा, मॉड x अपॉन x, मॉड, और x की जगह पर क्या लिखना है, 0 माइनस h अपॉन x 0 माइनस h, मॉड x अपॉन x, x की जगह 0 माइनस h। अब आप गौर से देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में h माइनस करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, माइनस h अपॉन माइनस h। देखो भाई 0 में किसी भी चीज को घटाओगे, 0 में h घटाओगे तो माइनस h ही तो मिलेगा आपको, और ये माइनस h। अब आप ध्यान से देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जरा गौर कीजिएगा बेटा, मॉड ऑफ माइनस h की वैल्यू क्या होगी, प्लस h, और माइनस h की वैल्यू क्या होगी, वो माइनस h रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा, ये कट के क्या बन जाएगा 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और अंदर में क्या आ गया -1, -1। अब लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करने का मतलब h की जगह 0 लिखना है, तो h होगा तो लिखोगे ना, h नहीं है तो मत लिखो, तो फिर क्या लिखें, जो है वो तो लिख दो, उसको क्यों छोड़ोगे आप।
-1 लिख दो। अब एक चीज ध्यान से देखो, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है -1। अब यही दोनों बराबर नहीं है तो राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है क्या आपको? जरूरत नहीं है। लिख देंगे क्योंकि x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू तथा लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत नहीं है। इस फलन में असंतत का बिंदु क्या मिला आपको? इसलिए असांतत्य का बिंदु, असांतत्य का बिंदु मिला 0। फलन 0 पर ही कैसा है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8, x बराबर 0 पर असंतत। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने। आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फंक्शन जो आपको दिया गया है उसका मतलब देख लें पहले। इसमें लिखा है कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो फंक्शन के लिए x अपॉन मॉड x यूज करेंगे। अगर फलन का मान x, फलन में x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तो उसके लिए -1 का यूज करेंगे। अगर मैं इसे नंबर लाइन पर आपको बना के दिखाऊंगा तो आप देखिए इसका क्या मीनिंग होगा। अब ये बताइए फंक्शन की डेफिनेशन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रही है? 0 पर, तो 0 ही हम बनाएंगे, बाकी हमें जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर ये 0, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब इस तरह से, तो हमें फंक्शन का मान क्या लेना है 0 से छोटे के लिए? x अपॉन मॉड ऑफ x अपॉन मॉड x। ठीक, और अगर x की वैल्यू 0 के बराबर हो या उससे बड़ी हो तो फलन का मान -1 लेना। 0 के बराबर हो या उससे बड़ी हो तो फलन की वैल्यू क्या लेनी है आपको? -1। ठीक है, अब हम 0 पर चेक करेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान, जब x की वैल्यू 0 है उस समय फलन क्या लेना है? 0 है, ये वाली वैल्यू लेना है कि ये वाली लेना है? -1। x 0 होने पर ये चाहिए वैल्यू, -1 लिख देंगे सीधे बस, क्योंकि इसमें x है नहीं। अगर होता x तो हम उसकी जगह 0 रखते, पर है नहीं तो रखने का चांस नहीं मिला। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं, 0 - h। इफ x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 - h। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप बताइए हम इसमें कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? हमारा x 0 - h है, मीन्स 0 से थोड़ा सा छोटा। 0 से थोड़ा सा छोटा मतलब इतना छोटा, और 0 से जब इतना छोटा होगा तो आप फलन का कौन सा मान यूज करेंगे? x अपॉन मॉड ऑफ x। तो a और x की जगह लिखना क्या है आपको?
हाँ, तो लिखेंगे 0 माइनस एच अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस एच। दोनों x की जगह पर वही नोट कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच की वैल्यू माइनस एच, 0 में h माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस एच, और माइनस एच को मॉड से निकालोगे फिर आप प्लस एच। इस तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? -1। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो मतलब h को क्या लिख दो? 0। h को अगर 0 लिखो तो लिखोगे कहाँ? h होगा तो लिखोगे ना, है नहीं, तो जो है बस वही नोट कर लो आप सीधे, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अभी तो सब कुछ सही सही चलता हुआ दिख रहा है। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। इफ x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। और ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। इस बार x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ी है, और अगर 0 से थोड़ा सा बड़ी है मतलब यहां पर हम चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन की क्या वैल्यू लीजिएगा? x अपॉन मॉड x ले लें या -1 ले लें? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? तो -1 ले लिया भाई, आपने बोला हमने कर लिया, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करवा दो, h की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए? 0। तो h है आपके पास? नहीं है, तो फिर छोड़ दो। क्या छोड़ दो? इसको छोड़ दो, और ये वैसा ही नोट कर दो आप -1। और आप क्या देख रहे हैं कि 0 पर क्योंकि x बराबर 0 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर है, बराबर कि नहीं? -1 -1 ठीक है। इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर कैसा है? संतत है। हमें तो असंतत्य के बिंदु बताने हैं, तो बताइए असंतत्य का बिंदु कौन सा मिला? असंतत्य के बिंदु कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है वो x की हर वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें आपको कोई असंतत्य का बिंदु नहीं मिलेगा। और हम आंसर चेक कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है। 9 नंबर करने के बाद अभी 10 पर आ जाते हैं, ठीक है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, एक फंक्शन जो दिया है कि अगर आपका x 1 या 1 से बड़ा हो तो x प्लस 1 यूज करो, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो f(x) के लिए x स्क्वायर प्लस 1 यूज करो। मैं यहीं पर बना देता हूं नंबर लाइन। देखिए, ये -∞, ये +∞। आपके फंक्शन की डेफिनेशन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रही है? 1 पर, तो हम 1 ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर x 1 या 1 से बड़ी वैल्यू रखता है तो f(x) के लिए ये यूज करना, 1 भी लेना है, और 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे आप? x प्लस 1, और x अगर 1 से छोटा है तो ये लिखना, 1 से छोटा मतलब लाइन को टच नहीं करेगा। f(x) की जगह क्या यूज करेंगे? x स्क्वायर प्लस 1।
ये देखिए हमने एक नंबर लाइन बना दिया आपके समझने के लिए। ठीक, इसके बाद अब 1 पर ही हमको चेक करना है भाई। अगर 1 पर चेक करना है तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान f ऑफ 1 इज इक्वल टू, बताइए जब x की जगह 1 है तो फंक्शन कौन सा लेंगे आप, x स्क्वायर प्लस 1 या x प्लस 1, x प्लस 1। x की जगह 1 लिखोगे तो 1 प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा 2। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। इफ x टेंड्स टू 1 then h tends to 0. Limit x tends to 1 negative f of x is equal to limit h tends to 0 f of 1 minus h. Limit h tends to 0 f of 1 minus h, 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब यहां पर चेक कर रहे हैं और इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगेगा और उसमें भी x की जगह पर 1 माइनस एच लिखेंगे। तो x की जगह पर 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1। आप लिमिट अप्लाई कर दो, वैसे तो थोड़ा सॉल्व कर लो पहले फिर अप्लाई कर देना। a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 and 1, this will become 2 plus h square माइनस 2h। आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो जहां जहां चाहे सब जगह 0 लिख दीजिए, ये भी 0 ये भी 0, क्या वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, उसके लिए लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। इफ x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू 0। फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, ये राइट हैंड लिमिट का सिंबल है 1 पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 पर राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, यहां पर 1 के राइट साइड पे। यहां के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, x प्लस 1 और उसमें x की जगह पर 1 प्लस h लिखना है। x की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस एच और उसके बाद प्लस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 and 1 2 प्लस h। अब लिमिट अप्लाई कर दो, h की जगह 0, h की जगह 0 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आपने देखा कि x इज इक्वल टू 1 पर फलन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में कैसे हैं बराबर, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत है। अब बताइए, एक पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही थी और एक पर भी फलन कॉन्टिन्यूअस आ गया, तो असंतत का बिंदु कौन सा मिला, कोई नहीं। इसलिए असंतत के बिंदु कोई नहीं। ठीक है, ये हमने करा क्वेश्चन नंबर 10। आप इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 में
बेटा जो फंक्शन आपको दिया गया है वो है एक्स क्यूब माइनस 3 अगर x इज लेस देन और इक्वल टू 2 और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इस तरह से फंक्शन की डेफिनिशन x इज इक्वल टू 2 पर ब्रेक हो रही है। अगर नंबर लाइन पे इसको शो करके देखना चाहते हैं, आपको उससे आसानी लगती है तो आप कर सकते हैं। देखो, ये करना जरूरी नहीं है, ये जो मैं हर क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूं, इट इज नॉट नेसेसरी इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आप इस फंक्शन को समझ जाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन फंक्शन, तो कोई जरूरत नहीं है आपको ये करने की, लेकिन आप और अच्छे से समझो इसलिए हम कर देते हैं इसे। अगर आप बताओ तो नहीं करते हैं, फिर जैसा आप बता दीजिए, ना करें, कर दिया करें इसे। चलो देख लो, अच्छा बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन समझना बहुत इजी हो जाता है और कब कौन सा फंक्शन यूज होना है। 2 पर ब्रेक हो रही डेफिनेशन, तो ये 2 मान लिया, ये 2 की लाइन है। अब देखो x की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से छोटी है तो ये यूज करना, 2 के इक्वल या 2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या यूज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अगर आपका x इज ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है, कुछ गलत कर दिया मैंने, अगर 2 या 2 से छोटा है तो फिर एक्स क्यूब माइनस 3, अगर x 2 से बड़ा है तो फिर ये लगेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा तो ये तो हमने आपको नंबर लाइन पर शो करके दिखा दिया। अब इसके बाद 2 पर ही हम चेक करना चाहते हैं, तो 2 पर चेक कर लीजिए। सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 पर फलन का मान f ऑफ 2 इज इक्वल टू x बराबर जब 2 होगा तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे बताइए, एक्स क्यूब माइनस 3, उसमें x की जगह 2 लिखेंगे, तो ये x की जगह 2 लिखेंगे तो 2 क्यूब माइनस 3, 2 क्यूब कितना होगा 8, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में यदि x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, माना x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, फिर इफ x टेंड्स टू 2 देन h टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच। आप 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, 2 ये है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं इधर की तरफ, इस साइड में कौन सी वैल्यू लगाएंगे आप, एक्स क्यूब माइनस 3, और उसमें x की जगह पर 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच क्यूब माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी होल क्यूब, आपको याद है क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे ही रहता है। तो a क्यूब करेंगे तो 8 माइनस बी क्यूब करेंगे तो h क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू बी, 3a स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, 3 गुणे 4 कितना हो गया 12 इंटू बी h 12h प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर, तो 3 गुणे a 3 दूना 6 इंटू बी स्क्वायर
6h², और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा -3। ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत जो कैलकुलेट हो सकता है कर लीजिए। देखो 8 - 3 कितना बन गया 5, यहां पर आगे -h³ और +6h² और -12h ऐसे। ठीक है, अब इसके आगे हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते तो लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई कर देंगे, h की जगह 0 लिख देंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 5, क्योंकि h की जगह 0 लिखने पर ये वाला और ये वाला, ये तीनों टर्म्स कैसे हो जाएंगे 0, 5 बच जाएगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू 2 + h, if x tends to 2 then h tends to 0, limit x tends to 2 positive f of x is equal to, limit h tends to 0 f of 2 + h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 + h। 2 का राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, तो अगर ये 2 है, ये राइट हैंड लिमिट पे इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे इस बार x² + 1, और x की जगह 2 + h, तो x² यानी कि 2 + h² + 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां a + b² ओपन कर लो, तो a² + b² + 2ab करेंगे 4h आ जाएगा, और इसके बाद ये +1 सॉल्व कर लीजिए। 4 और 1 मिलकर कितने हो गए ये 5 + h² + 4h। अब इससे ज्यादा हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे। h की जगह 0 लिखोगे तो यहां बचेगा क्या 5, और हमने देखा फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब बराबर आ गए, बिकॉज f of 2 is equal to लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to राइट हैंड लिमिट, इसलिए दिया गया फलन x = 2 पर संतत है। तो बताइए असंतत्य का कोई बिंदु मिला क्या आपको? नहीं। तो अगर असंतत्य का बिंदु पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब लिखेंगे? कोई नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने किया? क्वेश्चन नंबर 11। आप नोट कर लें जल्दी से, इसके बाद 13th नंबर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है, फिर से एक फंक्शन आपको दिया गया है x to the power 10 - 1, यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और अगर x 1 से बड़ा हो तो f(x) की जगह x² लिखना है। इसको नंबर लाइन पर हम दिखा, उससे आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। फंक्शन की डेफिनेशन 1 पर ब्रेक हो रही तो 1 बना लेते हैं। अब अगर 1 से बड़ी वैल्यू के लिए x², तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू आपको यूज करनी है x², और 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो अगर x, तो ये लिखना, या तो 1 के बराबर हो तो भी और 1 से छोटा हो तो भी। f(x) इज इक्वल टू x to the power 10 - 1। ठीक, ये हमने आपको नंबर लाइन पर शो करके दिखा दिया है। अब आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। सबसे पहले, क्योंकि 1 पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, हम 1 पर ही चेक करेंगे।
x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान, तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू बताइए। x बराबर 1 है तो फलन का कौन सा मान यूज करेंगे? x टू द पावर 10 माइनस 1 और x की जगह पर 1 लिखेंगे। 1 टू द पावर 10 माइनस 1, 1 टू द पावर 10 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। इफ x टेंड्स टू 1 then h टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f of x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 माइनस h। 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो 1 के लेफ्ट में आएंगे, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे x टू द पावर 10 माइनस 1 और उसमें x की जगह पर लिखना क्या है? 1 माइनस h। तो 1 माइनस h टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए। देखो 1 माइनस h टू द पावर 10, या तो आप बाइनोमियल लगाओगे इस पे, लेकिन आना वही है, इसलिए आप लिमिट अप्लाई कर दो। h की जगह 0 कर दोगे? देखो भैया h की जगह 0 कर देंगे तो इस ब्रैकेट के भीतर क्या बचेगा? 1 माइनस 0, 1 में 0 माइनस कर दोगे तो 1, 1 की घात में 10 लगा दो 1, 1 माइनस 1 कर दो 0। अप्लाई कर दिया लिमिट हमने। अब इसके बाद ये समझ में तो आ गया ना आपको? इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। इफ x टेंड्स टू 1 then h tends to 0। लिमिट x tends to 1 पॉजिटिव f of x is equal to लिमिट h tends to 0 f of 1 plus h। अब f of 1 plus h के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला, फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? 1 का राइट हैंड लिमिट है इधर की तरफ, 1 के राइट में, और 1 के इधर आते ही ये वाला फलन यूज होने लगेगा एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर यूज करना है और x की जगह 1 प्लस एच लिखना है, तो 1 प्लस एच स्क्वेयर। नहीं समझ आया? अब लिमिट h टेंड्स टू 0, स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट अप्लाई करने की बारी आ गई है तो अप्लाई कर दो। h की जगह 0 लिखोगे, ये भी 0, ये भी 0, 1 प्लस 0 इट विल बिकम 1। आपने देखा x बराबर 1 पर फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है, पर राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, उसकी वैल्यू 1 आ गई है, जबकि ये दोनों 0 थे। तो लिख देंगे क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, all the three are equal to each other, therefore we can say that x is equal to 1 the given function is continuous। Oh I am sorry, इक्वल नहीं है यार, ये बराबर नहीं है। देखो मैंने पहले बोला फिर लिखा नहीं, और लिखा नहीं तो मेरे मन में नहीं आया फिर वो, इसलिए x बराबर 1 पर दिया गया फलन कैसा है?
असंतत है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12, और आज फिर हम 12 तक ही रख लेते हैं। ठीक है, 13th नंबर और उससे आगे के क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे अगली क्लास में। पूरे 34 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा वक्त लगेगा पर डोंट वरी, एक एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखा देंगे। और ये अभी आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।